नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है परिकल्पना परीक्षण। यानी कि जो हम परिकल्पना करते हैं, एक तो हमारी परिकल्पना जो होती है वो होती है शून्य परिकल्पना, जिसे हम H0 कहते हैं, और दूसरा होती है हमारी वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं H1। तो ये जो हम परिकल्पनाएं बनाते हैं, जब भी कोई हम शोध करते हैं, उसमें दो तरीके की परिकल्पनाएं हमारी होती हैं। उसका हम परीक्षण करेंगे यहाँ पे कि वो सही है या गलत है, किस तरीके से हम उसको एनालिसिस करेंगे उसका। तो ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें, दूसरे होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में मेनली जो टेस्ट हैं वो है जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा। तो इसे हम देखेंगे वन बाय वन। तो परिकल्पनाओं का परीक्षण, यहाँ पे हम जो परिकल्पना कर रहे हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो पैरामेट्रिक परीक्षण होता है इसमें, और दूसरा होता है गैर पैरामेट्रिक परीक्षण। पैरामेट्रिक परीक्षण यानी कि जो ये क्या है, परिकल्पनाओं के मानक परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट। और जो गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है ये है परिकल्पनाओं का वितरण मुक्त यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री परीक्षण। इसको हम समझेंगे। जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक परीक्षण है, उस जनसंख्या पे लागू होता है। जनसंख्या मतलब जहां से हमने अपने सैंपल्स कलेक्ट किए। हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी हम शोध कर रहे हैं, तो हमें सपोज हमें 10,000 स्टूडेंट हैं या 10,000 लोग हैं, उनकी हमें हाइट पता करनी है कि उनकी एवरेज हाइट क्या है। तो हम 10,000 लोगों की हाइट नहीं नापते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, 100 लोगों की हाइट को हम देखेंगे, मेजर करेंगे कि 100 लोगों की हमने हाइट ली, उसके उसका फिर हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। सपोज इन 100 लोगों की हाइट का एवरेज आ जाता है 170 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये है हमारा सैंपल, जिसे कि हम नमूना भी कहते हैं। और ये है जनसंख्या। जनसंख्या यानी कि जिसका हमें पूरा निकालना है कि इस पूरे का कितनी हाइट है, एवरेज हाइट। ठीक है, तो दिस इज जनसंख्या। तो ये जो पैरामीट्रिक परीक्षण है उस जनसंख्या पे, पॉपुलेशन पे लागू किया जाता है जिसका वितरण सामान्य होता है। जिसका वितरण सामान्य यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी ये क्या होता है इसको भी देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है पैरामेट्रिक टेस्ट के, जैसे टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है। और जो गैर पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण है वो उन पे किया जाता है जिसका जो जो डेटा है, या फिर जिसमें हमारी जनसंख्या या पॉपुलेशन है, उसका वितरण सामान्य रूप से नहीं होता है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सामान्य वितरण है क्या। ठीक है, अब सामान्य जन डेटा का सामान्य वितरण यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ये होता है कि सामान्य वितरण एक संभावना वितरण है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो माध्य के बारे में सम्मित है, सिमेट्रिक अबाउट द मीन। यानी कि इसको उदाहरण से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने हाइट हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 लोगों की हमने हाइट लेनी थी, उसमें से हमने 100 लोगों की हमने क्या किया, हाइट पता करी, हाइट हमने मेजर किया। तो इनका जो एवरेज हाइट आ रहा था, माध्य जो हाइट आ रही थी वो है 175 सेंटीमीटर का एवरेज आ रहा था 100 लोगों का। ठीक है, तो इसमें से ज्यादातर जो हाइट होंगी वो इस 175 सेंटीमीटर के आसपास में ही होनी चाहिए। ये आपको कर्व से भी पता चल रहा है कि ज्यादातर जो लोग हैं, जैसे 100 है तो 100 में से 80-85 लोगों की हाइट जो होगी वो 170 से लेके 180 के बीच में आ रही है। मतलब कि ये जो 175 का एवरेज है उसी के आसपास में ही आ रहा है, 80-85 लोगों का। सिर्फ लाइक 20 लोग यानी कि 10 10-11 लोगों की हाइट काफी कम आ रही है। 175 अगर एवरेज है तो इनका जैसे कि 150 160 ऐसी आ रही है। और ऐसे ही 10-11 लोगों की हाइट आ रही है एवरेज से थोड़ा ज्यादा, जैसे 190 200। मतलब कि ज्यादातर जो हाइट है, ज्यादातर जो हमारा डेटा है वो इस मीन के आसपास में ही है। इस 175 सेंटीमीटर का जो हमारा एवरेज है उसके आसपास में ही जब आता है, इस तरीके का अगर हमारे पास में डेटा है, तो उसे हम कहते हैं सामान्य रूप से वितरित डेटा, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वितरण, डेटा का सामान्य वितरण, सामान्य यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दर्शाता है कि माध्य के निकट, माध्य यानी एवरेज के निकट डेटा माध्य से दूर डेटा की तुलना में अधिक बार घटित होता है। इट मीन्स कि जो ये वाला है, जो हाइट या तो बहुत ज्यादा हाइट आ रही है 200-250 सेंटीमीटर, या तो बहुत कम हाइट जो आ रही है जैसे कि 100 सेंटीमीटर 130 सेंटीमीटर, इस हाइट के लोग
बहुत कम हाइट के लोग भी कम ही होंगे और बहुत ज्यादा हाइट के लोग भी कम ही होंगे। यानी कि ज्यादातर लोग क्या होंगे, वो इस मीन हाइट के आसपास में ही होंगे। ठीक है, यही ये कहना चाहता है कि माध्य के निकट डेटा माध्य से दूर डेटा की तुलना में अधिक बार घटित होता है। इट मीन्स कि डेटा नियर द मीन इज मोर फ्रीक्वेंट इन अकरेंस देन डेटा फार फ्रॉम द मीन। तो ऐसा अगर हमारे पास में डेटा है तो उसे ही हम कहते हैं सामान्य वितरण। अगर हमें इस तरीके का डेटा मिल रहा है जो सामान्य वितरण है, जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे हम पैरामेट्रिक परीक्षण करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। इसमें आता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये आते हैं इसमें। और गैर पैरामेट्रिक यानी कि अगर हमारा जो डेटा है वो सामान्य रूप से वितरित नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने हाइट मेजर करी, ठीक है, 100 लोगों की हाइट मेजर करी, या फिर हम 10 लोगों की हाइट देख लेते हैं। तो 10 लोगों की हाइट में एवरेज आ रहा है सपोज 170 सेंटीमीटर। तो लेकिन कुछ बहुत लोगों की हाइट कम आ रही है, इसमें बहुत सारे लोगों की हाइट कम होगी, जैसे 140 सेंटीमीटर है, किसी की 145 है, किसी की 150 है, किसी की 160 है, किसी की 170 है, किसी की 180 है, 190 है, किसी की 200 है, किसी की 250 है। मतलब कि एवरेज के आसपास कुछ भी नहीं है। हमने एवरेज तो निकाल लिया 170 सेंटीमीटर, लेकिन 170 सेंटीमीटर के आसपास बहुत सारे लोगों की हाइट नहीं है, किसी की बहुत कम है, किसी की बहुत ज्यादा है, इस तरीके से हाइट है। तो हम इसे क्या कहते हैं, सामान्य रूप से वितरित नहीं है हमारा डेटा। तो अगर इस तरीके का डेटा आता है तो वहां पे हम गैर पैरामेट्रिक परीक्षण करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम करते हैं।